फैक्ट्री में पाम ऑयल को कैसे बनाया जाता है और कैसे है पाम ऑयल इंसानों के लिए जानलेवा। इंसान प्रतिदिन ले रहे हैं अपने भोजन में पाम ऑयल के रूप में जहर। तो चलिए जानते हैं कैसे पाम ऑयल को तैयार किया जाता है। सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पाम ऑयल के पेड़ों से स्टिक की मदद से पाम के फलों को तोड़ा जाता है और पाम को काटने पर इसके अंदर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा और एक पाम ट्री आपको 25 से 30 साल तक आराम से फल देगा। और दोस्तों, मजदूर पहले पाम फलों को तोड़कर फैक्ट्री में ले जाएंगे और फैक्ट्री में पाम फलों को लाकर सबसे पहले पाम फलों पर स्टरलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेस में पाम के फलों को स्टरलाइजेशन चैम्बर में डाल दिया जाता है और उस चैम्बर में फलों को हाई प्रेशर स्टेम की मदद से पैरालाइज किया जाता है। चैम्बर के अंदर 140 से 150 डिग्री तक का तापमान होता है। और दोस्तों, इस प्रोसेस में पाम ऑयल के बैक्टीरिया, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जड़ से खत्म करने के लिए किया जाता है। इसके बाद पाम के फलों को डिसइंफेक्ट करने के लिए उबाला जाता है, जिससे पाम के फलों के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, पाम के फलों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक्सटेंड प्लांट तक ले जाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों, पाम फलों को एक स्लीपर के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ पर रोटरी बेल्ट घूमता रहता है और इन फलों की खाली ब्रांचेस को निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद सभी पाम के फलों को डाइजेस्टर मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर इन फलों को डाइजेस्ट करने लायक बनाने के लिए हीट का इस्तेमाल किया जाता है। और आप यह देख ही सकते हैं कि किस तरह से इस मशीन इन फलों का कचूमर बना रही है। और इस मशीन से निकलने के बाद यहाँ पर पाम फल तो एकदम मसल चुके हैं। अब यहाँ से इस पूरे प्रोसेस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पर इन कचूमर बने फलों को प्रोसेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है और यह मशीन पहले पाम ऑयल के फाइबर को अलग करती है और दूसरी तरफ तेल को भी मशीन निकालती रहती है। और दोस्तों, अभी निकले हुए तेल को रिसेप्शन टैंक के अंदर डाल दिया जाता है, जहां पर इस तेल को डाइल्यूट क्रूड ऑयल में बदल दिया जाता है और यह तो अभी क्रूड ऑयल है। इसके बाद यह कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है। इसके बाद यह ऑयल कुछ समय में लिक्विड से सॉलिड हो जाता है और दोस्तों, इसके बाद इस डाइल्यूट ड्राइड ऑयल को यहां से ले जाकर क्लासिफाइड मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन में एक एक करके क्रूड ऑयल के ब्लॉक्स को डाला जाता है, जो कि इन्हें पाम ऑयल में बदल देती है और अपने अंदर लगी प्यूरिफाई की मदद से बाहर निकाल देती है। और इस प्रोसेस के बाद पाम ऑयल को बोतल में भर के पैक कर दिया जाता है और पाम के फलों से जो बचा हुआ मटेरियल था उसे यहाँ मौजूद स्टोरेज टैंक में भेज दिया जाता है और यहीं से उसे डिफेंडर में भेज दिया जाता है और उनका डिफेंडर बनकर तैयार हो जाता है और बाद में इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे बनता है हमारा पाम ऑयल।